सीआराम दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं हमारे आज की इस वीडियो में। तो ये आर्ट वर्क देख रहे हैं, तो इसके ऊपर है ये कवर, ताकि हम इसके ऊपर हाथ रख के उसके बाद ही हम कलर करें, ताकि आर्ट वर्क हमारा ख़राब ना हो। तो इसलिए आप इस तरह से प्लास्टिक का पेपर भी ले सकते हैं, या फिर प्लास्टिक का पेपर लोगे तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद जो हम कलर यूज़ करेंगे यहाँ पे जो डोम्स कलर भी यूज़ करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे वाटर कलर भी यूज़ होगा। सॉरी, यहाँ पे ये है डोम्स का ऑयल पेस्टल कलर, ये है कलर पेंसिल, और उसके बाद ये है वाटर कलर। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ऑयल अप्लाई करेंगे, जो हम ब्रश के साथ अप्लाई करेंगे, ताकि हम और प्लेन टेक्सचर बना सकें। आगे देखने को मिले क्यों अप्लाई करना चाहिए, मैं आगे बताऊंगा, लास्ट तक बने रहना। उसके बाद यहाँ कुछ जगह पे हम ग्रेफाइट पेंसिल भी यूज़ करेंगे डार्क करने के लिए। उसके बाद इसे ब्लेंडिंग करने के लिए आप कॉटन बड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फिंगर से भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें से हम इस सेटअप को ड्रॉ करके कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट तक बने रहना, कोई सवाल तो मुझे कमेंट में बताऊँगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और इसका जो भी लास्ट पार्ट था या फिर आगे आने वाला जो भी पार्ट होगा वो आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ से जाके उन पार्टों को भी देख सकते हो। तो यहाँ पे पहले तो हमने ऑयल अप्लाई किया। ऑयल क्यों अप्लाई करना चाहिए, अगर जिनको नहीं पता तो बता दो। तो यहाँ पे ऑयल अप्लाई करने के बाद जो हम कलरिंग करते हैं, उसको ब्लेंड करते समय हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, और वैसे भी ज़्यादा प्लेन टेक्सचर स्मूथली ब्लेंड हो जाता है, एक प्लेन टेक्सचर भी बन जाता है। इसलिए हम ऑयल अप्लाई करके ही करते हैं। और यहाँ पे दूसरी बात जो है, ऑयल अप्लाई करने के बाद जो कलर है वो डार्क हो जाता है, उतना ग्लो नहीं करता है। ये किसी का सवाल है, तो ऐसा भी नहीं है कि डार्क हो जाएगा तो ऐसा फिर से ऐसा ग्लो नहीं कर पाएगा। इस ऑयल है तो कुछ समय बाद तो सूखेगा ही, तो फिर जैसे इसका रिजल्ट होगा वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि कपड़े हम पहनते हैं, उसके ऊपर मेल भी लगा होता है, तो हम उसे मेल को छुड़ाने के लिए हम पानी में भिगा देते हैं। तो उसका जो है कलर जो है कभी कभी डाउन जैसा दिखता है, ब्लैक कलर पेन हो या फिर जीन्स पेन हो। तो वैसा नहीं कि हमेशा वैसा ही रहेगा। सूखने के बाद उसके बाद पे उससे पहले जो उसके अंदर गंदगी भी लगा हुआ था, तो वो भी छूट जाएगा, और वो पहले से ज़्यादा भी चमकने लगेगा। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो लास्ट तक देखना। अगर आपको ऐसा लगता है, फिर भी आपको ऐसा लगता है तो आप बिना ऑयल अप्लाई करे भी कर सकते हो, उससे भी अच्छा ही होता है। हम यहाँ पे 3-4 लेयर एक्स्ट्रा करेंगे, तो कोशिश करेंगे जैसा हो वैसा ही, पर जैसा रेफरेंस फोटो है इसके सेम टू सेम एज इट इज़, तो बनाने के लिए टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और इस आर्ट में मैं ज़्यादा जो है रियलिस्टिक तो होगा नहीं, तो जैसे भी शॉर्टकट तरीके से बनाऊँगा। बिगिनर्स के लिए जो ट्यूटोरियल है वो किसी तरह अच्छे से हो जाए, उनका भी ट्यूटोरियल। और बाकी आगे आने वाले आर्ट कंपटीशन में जो भी हमारे चैनल में तो लगभग हर महीने एक न एक आर्ट कंपटीशन आता ही रहेगा आगे, तो शायद कोई भी रेफरेंस फोटो दिया जा सकता है। तो इसलिए आप भी ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि कई लोग क्या है, ऐसे हम क्या आर्ट वर्क ड्रॉ करें, ट्यूटोरियल जो भी है, तो वो लोग ड्रॉ नहीं करते हैं। उसके बाद आर्ट कॉम्पिटिशन आ जाता है, उनको पता भी नहीं चलता, और वो लोग के पास आर्ट वर्क भी नहीं है जो रेफरेंस पर दिया जाता है आर्ट कॉम्पिटिशन में, तो वो लोग ड्रॉ करते कर उनका टाइम ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए पहले से भी ट्राई करके रख दो। अभी ट्राई करके रखोगे तो आपका स्किल भी इम्प्रूव होगा। उसके बाद जब आर्ट कॉम्पिटिशन में दिया जाएगा, फिर दोबारा से ड्रॉ करोगे तो ये आर्ट वर्क पहले से ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो ऐसा करना चाहिए। और वैसे भी अगर आप अपने आर्ट कॉम्पिटिशन नहीं है, फिर आपने ड्रॉ करके रख दिया, उसके बाद आर्ट कॉम्पिटिशन आ गया, तो यही रेफरेंस फोटो दे दोगे, मतलब जो आपने पहले ड्रॉ करके रखा था, तो उससे ज़्यादा कम चांस रहता है कि आप विनर बन जाओ। अगर आप दोबारा ड्रॉ करोगे तो ज़्यादा चांस है कि आप पहले से आपका आर्ट वर्क इम्प्रूव भी होगा। और आज आपसे अच्छा किसी ने अभी तक ड्रॉ नहीं किया है आर्ट कॉम्पिटिशन में जो आर्ट वर्क दिए गए हैं, तो जाहिर है कि आप ही विनर बनोगे। तो जिस तरह से मैं लेयर बाय लेयर कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप भी करना है। यहाँ पे किस जगह पे मैं हाईलाइटेड पार्ट है, तो वहाँ पे मैं वाइट कलर एक बार अप्लाई करने के बाद दूसरी बार फिर से अप्लाई कर रहा हूँ, ताकि जब तक यहाँ पे हाईलाइट ना हो पाए तब तक आप अप्लाई कर सकते हो। कि ज़रूरी नहीं कि आपको एक ही बार अप्लाई करना है वाइट कलर हाईलाइट करने के लिए, फिर से अप्लाई ना करो। या फिर ब्लू कलर है तो ज़रूरी नहीं कि एक ही बार में ही ख़त्म करना है, फिर से हम नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, आप जितनी बार चाहो उतनी बार अप्लाई करो, बस जैसे आप दिखाना चाहते हो आर्ट वर्क में वैसा होना चाहिए, ठीक है। तो डार्क करने के लिए आप ग्रेफाइट पेंसिल से डार्क कर सकते हो। यहाँ पे चारकोल पेंसिल अप्लाई मत करना। चारकोल पेंसिल अप्लाई करने के बाद उससे आप प्लेन करना चाहोगे तो वैसा प्लेन टेक्सचर नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पे कोशिश करो कि आप चारकोल पेंसिल कम से कम अप्लाई करना पड़े, या फिर ना ही अप्लाई करने पड़े तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद हम लास्ट में जो है इसको हाईलाइट करने के लिए जहाँ पे भी जो भी पार्ट है
तो वहाँ पे मैं वाटर कलर अप्लाई कर रहा हूँ हाईलाइट करने के लिए। तो वाटर कलर आपको अच्छे से वाटर कलर तुरंत अप्लाई करने के बाद तुरंत आपको जो है फिंगर से ब्लेंड कर देना है, नहीं तो आर्ट वर्क आपका इस तरह से बिगड़ जाएगी, जैसे मेरा हुआ है यहाँ पे। अगर आप बिगिनर हो तो हो सके तो ना ही करो इस तरह से, क्योंकि मैं लगभग मेरा एक्सपीरियंस 2 साल से लगभग हो गया है, 2 साल से ज़्यादा, लगभग मान लो उतना ही 2-3 साल। तो अभी तक मेरा ही इतना ऐसा नहीं बन पाया। अगर आप 2-3-4 महीने 5-6 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हो तब तो आप ना ही करो तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम इस बैकग्राउंड को भी फिर से करेंगे, तो देखते जाओ फेस को भी कैसे हम ड्रॉ करते हैं। लाइट टू डार्क तक जाना है, और जैसे कि वीडियो में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी मैं आप लोगों से शेयर करते रहता हूँ, तो वो लोग आप लोग अगर मिस कर देते हो, क्योंकि आप लोग कुछ लोग हैं जो वीडियो को स्किप कर देते हैं या फिर थोड़े बहुत देखकर वीडियो छोड़ देते हैं। ऐसा मत करना, इससे मेरे से तो मेरे वीडियो का नुकसान तो होगा ही, उससे ज़्यादा आपका नुकसान होगा। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें भी शेयर करते रहता हूँ, और ज़रूरी बातें जो ड्राइंग से रिलेटेड हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, जैसे कि हम भगवान के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि ये भी आजकल यूथ लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। जैसे कि राधा और कृष्ण जी का होली के पर्व में, तो भगवान आप लोगों से एक सवाल है, लास्ट तक बने रहना। तो सवाल तो ये है कि भगवान जो राधा रानी श्री कृष्ण भगवान से इन दोनों का विवाह हुआ था, शादी हुई थी कि नहीं, या फिर कई लोग कहेंगे, कई लोगों को पता ही नहीं है, और कई लोगों का जो है आंसर होगा कि नहीं हुआ, वो लोग तो प्रेमी थे, है कि नहीं। ये तो वो लोग ही कहते हैं जो लोग अभी तक, जिन लोगों ने अभी तक भागवत कथा नहीं सुना है, या फिर गर्गाचार्यों के गर्ग संहिता ग्रंथ पुस्तक तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये भागवतिक ग्रंथ है। तो वहाँ पे भी उल्लेख है कि भगवान राधा रानी और भगवान कृष्ण से विवाह हुई थी कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ, राधा रानी, यहाँ पे कई सारे एग्जांपल हैं, मैं दे देता हूँ। पहले तो ये दे देता हूँ कि जो भगवान हैं, स्वयं भगवान ही एक रूप से राधा रानी बने हैं, एक रूप से कृष्ण। तो देखो, आप अपने शीशे में जब देखते हो अपने आप को, तो अपने रूप से आप मोहित भी होते हो, आकर्षित भी होते हो। अपने रूप को शीशे में देखकर प्रेम भी कर सकते हो, प्यार भी कर सकते हो, पर उससे शादी नहीं कर सकते। तो ठीक उसी तरह भगवान कृष्ण का ही एक स्वरूप राधा रानी है। तो राधा रानी से प्रेम भी हो रही है, मोहित भी हो रहे हैं, पर उनसे विवाह कैसे करें, यह कोई एक बात। और दूसरी बात यह है कि जो लीला में लिखा गया है, जो हकीकत है कि राधा रानी और कृष्ण जी का विवाह हुआ था, और किसने कराया था, स्वयं ब्रह्मा जी ने। और वो भी कहाँ पे, वृंदावन में एक जगह है भांडिरवत नाम से एक जगह। अगर वृंदावन में कभी जाओ तो भांडिरवत अगर ढूंढो तो कहो तो वो ले जाएंगे, जो ले जाते हैं। तो वहाँ पे भी जो वृक्ष है, लगभग 5,500 के आसपास पुराना जो है वृक्ष है, जिसके नीचे ही जो है ब्रह्मा जी ने भगवान राधा रानी और भगवान कृष्ण का गंधर्व विवाह कराया था। गंधर्व विवाह कह लो, क्योंकि वहाँ पे अपने माँ बाप कोई सम्मिलित नहीं था। और इसको किसने लिखा है, जो भगवान कृष्ण के गुरु, वृंदावन से जाने के बाद तो उनका गुरु था शांतिपनी जी। उसके वृंदावन में जब थे तब उनका गुरु जो था, या फिर दीक्षा गुरु या दीक्षा गुरु हो सकता है, तो गर्गाचार्य जी, तो उन्होंने अपने संहिता में लिखा है कि भगवान कृष्ण और राधा रानी का विवाह कराया था। उस समय वो भी वहाँ पे उपस्थित थे, या फिर तो ही तो लिख रहे हैं ना। तो ये भी एक कहानी है। जिन लोगों को नहीं पता है कि हम प्रेम करते हैं, लड़के आजकल यही एग्जाम्पल देते हैं, हम किसी से प्रेम करें, किसी से विवाह करें, क्या दिक्कत है, भगवान ने भी किया था। वो लोग ऐसा एग्जाम्पल देते हैं। भगवान ने सिर्फ प्रेम ही नहीं किया था, बचपन में ही उनकी तब विवाह हुआ था जब उनका उम्र, वृंदावन में कितने वर्ष रहे, 11 साल तक। तो 11 साल के अंदर ही तो उनका विवाह भी हो गया था। राधा रानी तो कहीं नहीं गई, वृंदावन में रही। बाद में श्री कृष्ण जी मथुरा से बाद द्वारिका चली गए। वहाँ पे आगे की लीला आप लोगों को शायद पता ही होगा। तो यही, तो राधा रानी की भी विवाह हुई थी, और एक रूप से राधा रानी ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा रानी है। ठीक है, आई होप जो लोगों को कन्फ्यूजन था तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिन लोगों को नहीं पता था। अब हम जानेंगे होली के पर्व में होली क्यों मनाया जाता है, कि इसको अगर पहले से पता है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और जिनको नहीं पता है वो लोग ध्यान से सुनो। तो यह सिंपल है कि जब भगवान सतयुग में नरसिंह अवतार हुआ था, उससे पहले जो क्या नाम था, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष,
हिरण्यकशिपु के बेटा था प्रहलाद जी, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी ही जो है पिता की बहन, मतलब हिरण्यकशिपु की बहन, जिसका नाम था होलिका। कई प्रकार से प्रहलाद जी को मारने की कोशिश के बाद नहीं मार पाया, तब होलिका को कहा कि तुम्हारे पास तो वरदान है कि तुम आग में नहीं जल सकती, तो क्या एक काम करो, इसको लेकर बैठ जाओ आग में, और वो तुम तो नहीं जलोगे, वो जल जाएगा। फिर होलिका जी आग में लेकर बैठ गई। क्या हुआ, वो प्रहलाद जी तो नहीं जले, खुद जो है होलिका ही दहन हो गई। तब से होलिका दहन, तभी से उसके बाद जो बच गई, उसके बाद लोग खुशियाँ मनाने लगे, होलिका दहन हो गया। तो तब से होली का पर्व शुरू हो गया। जैसे होली जल के राख हो गई पाउडर की तरह, इसके बाद होली का जो है रंग भी पाउडर की तरह है। एक तरफ से मान लो कि वही होली, हम भगवान के भक्त विश्वास हो तो हमेशा भगवान के साथ निभाते हैं। ये भी एक इसमें से हमें सीख मिलती है। तो लास्ट तक देख जाओ। यहाँ पे जो है मैं क्या कर रहा हूँ, आर्टो के ऊपर देखते हैं। अब थोड़ा सा नज़र इसमें भी डालते हैं, आप लोग को देख ही रहे हो। तो यहाँ पे मुझे HB पेंसिल से लेकर 10B भी 8B भी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं कहीं जगह पर डार्क भी करना होता है, कहीं कहीं जब कम डार्क भी करना होता है। तो जहाँ पे ज़्यादा डार्क करना होता है तो वहाँ पे मैं 8B, कहीं भी कम डार्क से भी काम चल जाता है तो वहाँ पर मैं HB से भी कर लेता हूँ। उसके बाद जो है कहीं कहीं इसमें ज़्यादा लेयर करना पड़ता है, मुझे तो ज़्यादा लेयर करना पड़ा यहाँ पे, कि ठीक अच्छे से ध्यान देकर ड्रो नहीं किया। बहुत सारे मिस्टेक इस आर्ट में हो गया है जल्दी करते। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक आप मत करना। जैसे कि यहाँ पे पहला मिस्टेक, जैसे फेस, पहले तो मुझे लगता था कि इस आर्ट को ड्रॉ करते समय मुझे भी लगता था कि अब जब पहले ऑयल अप्लाई करने के बाद करोगे तो आपको कुछ समय ड्रॉ करने का ही मन नहीं कर, क्योंकि ऐसा लगेगा कि जो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल बिगड़ रहा है आर्ट। पर जब कुछ 1 आध 2 3 4 लेयर कंप्लीट होने के बाद आपको पता चल रहा है कि ये आर्ट बिगड़ नहीं रही है, सही रास्ते में जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।